गाइस अब हम जा रहे हैं गुप्त गोदावरी, जो आप सबको पता ही है। और हमारे जो टेम्पो वाले भैया, क्या नाम भैया आपका? राजू पटेल भैया हमें गुप्त गोदावरी के वो वाली चीज़ें बताई थी जो हमें किसी को भी नहीं पता। तो सुनिए उनकी बात और बहुत अच्छे से समझना, ये समझने वाली बात है। और इनको लाइक और फॉलो जरूर करना। हाँ जी भैया। गुप्त गोदावरी जो चित्रकूट में स्थित है, जिसका नाम गुप्त गोदावरी है, वो गुप्त गोदावरी यहाँ पर है। वहाँ दो गुफाएं हैं, एक पानी वाली गुफा है और एक सूखी गुफा है। ये दोनों गुफाओं का निर्माण न किसी मिस्त्री ने, न किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ने, न किसी ने नहीं किया। इसका निर्माण देवी देवताओं ने किया कि जब भगवान राम को वनवास होगा तो कुछ दिन यहाँ आके निवास करेंगे, इन गुफाओं में रहेंगे। परंतु भगवान राम यहाँ ना आके कामदगिरी पर्वत पे 11.5 साल निवास किए। जब गुप्त गोदावरी में दो गुफा है, एक गुफा सूखी है, जो सूखी गुफा है वो देवी देवताओं ने बनाया था, और जिस गुफा से पानी आता है वो गोदावरी मैया निकली है यहाँ अपने पाप को मुक्त करने के लिए, अपने श्राप को मुक्त करने के लिए। तो ना श्राप किसने दिया था भैया, क्या श्राप था? गोदावरी, मैं आपको बता रहा हूँ किसने श्राप दिया था, कैसे दिया। गुप्त गोदावरी नदी जो है ये नासिक में बहती हैं, ये बंगाल की खाड़ी से निकली हैं, और इनको एक मार्तंडक नाम के राक्षस ने श्राप दे दिया था। वो श्राप इसलिए दिया था, वो अपनी शक्ति बल प्रदर्शन करना चाहता था, वो जानना चाहता था कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। जब उसने श्राप दिया गोदावरी मैया को, तो गोदावरी मैया उनके शक्ति के आगे छोटी पड़ गई और उनके श्राप के हिसाब से वो उल्टा बहने लग गई। जब उल्टा बहने लग गई तब गोदावरी मैया का जल कोई किसी पवित्र चीज़ों में नहीं लिया जाता। तब गोदावरी मैया को सभी नदियों के, सभी देवियों के श्रेणी से निकाल दिया गया। फिर गोदावरी मैया भगवान विष्णु भगवान के पास गई। जब विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से बोली, मुझे तो पृथ्वी लोक पे कोई, मेरा जल ही अपवित्र हो गया है और मुझे इस श्राप से मुक्त करें। तो विष्णु भगवान ने कहा, इस अवतार में आपका श्राप मुक्त नहीं होगा, मैं मानव रूप में जन्म लेकर चित्रकूट वनवास काल के दौरान आऊँगा, जब चित्रकूट में आपका श्राप मुक्त होगा। जब भगवान राम यहाँ चित्रकूट आए, उस समय गोदावरी मैया को पता चला कि भगवान राम चित्रकूट में विराजमान है। तो गोदावरी मैया ने चित्रकूट आने के लिए अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे चित्रकूट जाना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अकेली इस जंगल में कहाँ से जाओगी, राक्षस निशाचर लोग मिलेंगे, तो आप अकेले नहीं जाना है, चित्रकूट नहीं आपको जाना है। जब गोदावरी मैया जिद करने लग गई, तब आपको मैं बता दूं, आगे दिखाऊंगा भी, जो पर्वत के नीचे आई हैं। जब गोदावरी मैया जिद करने लग गई तो ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से चित्रकूट से लेकर नासिक तक की एक विशाल पर्वत का उद्गम किया, उस पर्वत को प्रचंड किया, उस पर्वत को प्रकट किया। तो वो कहाँ से कहाँ तक फैला पर्वत? वो पर्वत नासिक महाराष्ट्र से लेकर चित्रकूट तक है। इतना विशाल बड़ा पर्वत है जी, 850 किलोमीटर का वो पर्वत है। और वही पर्वत फिर आगे जाके नासिक से किष्किंधा पर्वत में जुड़ जाता है। और वो पर्वत मैं आपको सामने दिखाऊंगा। ये सामने जो पर्वत दिख रहा है इधर, आपको भी दिखा दूँ गाइस, भैया कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं। यही पर्वत है। और इस पर्वत को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, और इस पर्वत के द्वारा ब्रह्मा जी ने कहा, आप नहीं मान रहे हो, जिद कर रहे हो, तो आप इस पर्वत के नीचे नीचे जाना है और एक केस के बराबर धारा बन के जाना। तो गोदावरी मैया नासिक से इस पर्वत के नीचे नीचे यहाँ आई, एक केस के बराबर धारा बनकर। यहाँ आने के बाद इंतजार कर रही थी। जब भगवान वनवास काल के दौरान, जब भगवान 11.5 साल बाद चित्रकूट से जा रहे थे, तो वो इस जगह आए थे। यहाँ एक राक्षस रहता था खटखटाचोर नाम का, उसको भी श्राप था, उसको भी मुक्त होना था। तो यहाँ भगवान आए, और यहाँ भगवान आए जब यहाँ ठहरे, जब रुके, तो जब माता जानकी स्नान करने गई, तब वो जो राक्षस था खटखटाचोर, वो माता जानकी के कपड़े लेके प्रतिदिन भाग जाता था। एक दिन उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को, देवर पहरे में खड़ा किया और कहा, मेरे कपड़े कोई चोरी करके चला जाता है और आप उनको
राक्षस को पकड़ना। तो जब पहरे में खड़े थे लक्ष्मण जी और वो आए